हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आजकल सुबह सुबह वॉइस ओवर हो रहा है और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं फ़ेस वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ और फिर मैं दिन का आगाज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। आई एम बैक टू इस्लामाबाद, क्योंकि मेरे बच्चे कोयटा में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। फ्लैट भी मैंने देख लिया था, हर एक चीज़ मैंने कर ली थी, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट थे और माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ये मैं नहीं कह रही कि कोयटा में रहने वाले लोग बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कोयटा में रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मैं कोयटा में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो खैर फ्लैट तो हमने डन किया हुआ है, वो हमने लिया हुआ है। हमने कहा आना जाना जब भी हमारा हुआ तो हम उधर ही आएंगे और जाएंगे। और बच्चे मेरे बिल्कुल भी कोयटा में एडजस्ट नहीं कर सकते। उनके माहौल में और हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। कोयटा वालों के माहौल में उनका माहौल उनके लिए बहुत अच्छा है और हमारा माहौल हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि वो बहुत बुरे हैं और हम बहुत एडवांस हैं और बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फ्रिज की कंडीशन दिखा लेती हूँ। जब हम आ रहे थे वापसी, रास्ते में सिर्फ मैंने वो फ़ेस वॉश की जो वीडियो ली है, फ़ेस वॉश से मुंह धोया और पूरे रास्ते में मेरी मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं था और गाड़ी में चार्जर भी मौजूद नहीं था। मैंने कहा ये जी अच्छा काम हो गया, मेरा व्लॉग तो यहीं पे स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अंकल जो थे आ गए थे। आते ही सबसे पहले मैंने इनको बुलवाया। मैंने कहा आप तो सहन साफ़ करें। रात को हम पहुंचे थे, रेस्ट किया। सुबह उठते ही अंकल मुझे कह रहे थे कि जब तुम नहीं थी तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो अपनी स्टोरी बता रहे थे। मेरे आने से कोई 1 वीक या 2 वीक पहले, 10 दिन पहले, सर्वेंट जो मेरे यहाँ पे रह रहे थे वो भी छुट्टी पे चले गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो चुका था। 4 मंथ्स हमें हो चुके थे कोयटा में। आफ्टर 4 मंथ्स उनको लाजमी छुट्टी पे जाना होता है, तो वो छुट्टी पे चले गए और उनको तो इतना पता नहीं था। फ्रिज किधर ही उन्होंने हिला दिया था, तो वो फ्रिज सारा टोटली मेरा ख़राब हो गया। हस्बैंड के साथ तो मेरा इतना कोई मूड ऑफ हुआ। मैंने कहा बस ये आप ले जाएं और मुझे न्यू फ्रिज ला के दें, मुझे ये नहीं चाहिए। वो बोल रहे थे इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया। मैंने कहा उन्होंने क्यों ऐसा किया, तो हमें आ जाना चाहिए था जल्दी। तो बस चलें, जो होता है बेहतर होता है। उनके जाने से पहले ही या उन्हें मुझे छुट्टी पे भेजना ही नहीं चाहिए था। बाकी टोटल घर A to Z बहुत नीट एंड क्लीन था। और बस ये था, फिर कॉल की और वो 10 दिन उनकी छुट्टी के पूरे हो चुके थे और वो भी आ गई अब। तो आते ही उसको तो मैंने सबसे पहले डांटा, अच्छा खासी डांट इसको पड़ी। मैंने कहा तुमने किचन का फ्रिज ऐसा किया, काफ़ी ज़्यादा इसमें कोई 10 से 20 हज़ार तक की चीज़ पड़ी हुई थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैंने कहा तुमने नुकसान कर दिया। और इतना सामान था, बाकी तो चलो छोटा मोटा सामान तो होता ही रहता है, लेकिन जो ख़ास चीज़ें थी, हैंडमेड थी, जो चीज़ें मेरी पड़ी हुई थी, वो तुमने बर्बाद कर दी। खैर चलें जी, फिर ये सारा सामान उठा के हमने फेंक दिया और अब इस फ्रिज को हम करेंगे चेंज। पहले तो हम साफ़ करेंगे, अगर नीट एंड क्लीन हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो डिस्प्ले का नया डिस्प्ले में बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन लगी होती है। डिस्प्ले में मैं कह रही हूँ, बार बार आपको मैं डिस्प्ले में कह रही हूँ। हम गए थे उधर, डिस्प्ले में फ्रिज लगा हुआ था, स्क्रीन लगी होती है उसमें। टीवी भी चल सकती है, नेट भी चल सकता है और आप डेली का मेन्यू भी उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सब ने ही देखा होगा वो फ्रिज हायर का है कि सैमसंग का है, जिसका भी है बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिज है। वो इंशाल्लाह मैं बाय करूँगी, लेकिन फ़िलहाल इसको तो साफ़ करना था, चलाना था, क्योंकि ये तो ऐसे कोई भी नहीं लेता। तो हेल्पर मेरी कह रही थी बाजी मुझे दे दे। मैंने कहा तुम ही ने की है वापसी, में तुम्हें दे दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन चलो खैर, फ़िलहाल कोशिश करती हैं। अगर ये साफ़ हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता, वर्क से ही नहीं करता, देन हम लोग इसको चेंज करके वो स्क्रीन वाला ले लेंगे फ्रिज। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिज है वो। तो मुझे जब हम देखने गए तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा हस्बैंड का नुकसान हो जाएगा, पहले हम इसको साफ़ करते हैं फिर हम ले लेंगे। यहाँ पे वो अकेली लगी हुई थी, तो मैंने कहा साथ मुझे भी लगना पड़ेगा, अकेले बंदे का काम नहीं है। अंकल बिल्कुल साथ ही होते हैं, अंकल को भी बुला लिया मैंने। तो 3 बंदों ने मिल के कोई 5 से 6 घंटे में फ्रिज साफ़ किया। यकीन करेंगे आप, 5 से 6 घंटे में।
कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मैं तो बिल्कुल साइड पे गुमसुम होके खड़ी हुई थी। मैंने कहा मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं रखना। तो बस अभी इसको सेट करते हैं और इस्लामाबाद आते ही यकीन करें इतना कोई सुकून मिल गया। इतनी गर्मी है यहाँ पे। शायद मैं कोयटा से आई हूँ। कोयटा में मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है। जैसे कि कैसे बताऊँ आपको, हर टाइम पसीना आना। और सब मुझे यहाँ पे नेबर्स कह रहे थे कि अभी तो गर्मी ख़त्म हो चुकी है, आप जो है गर्मी के बाद आई हैं। लेकिन मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। एसी के बगैर तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं। अब लॉन्च में एसी भी लगना है और छोटे मोटे काम हैं वो हम करेंगे। और कोयटा में आना जाना तो लगा ही रहता है हमारा, बट शिफ्ट होने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि शिफ्टिंग कोयटा की नथिंग ना पूछें। कोयटा में कुछ भी नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, स्टडी के लिहाज से कुछ नहीं है। रिलेटिव्स जहाँ पे हो वहाँ पे तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। शादियाँ, दावतें, खाना पीना ये चीज़ें ज़्यादा चलती रहती हैं। मैं किसी शहर की बुराई नहीं करी बार बार, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग बोलेंगे कि आप बार बार कोयटा को ही बुरा कहती हैं और जाती भी वहाँ पे। मैं कोयटा को बुरा नहीं कह रही, मैं कोयटा के लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग बुरे हो। हर बंदा अपने लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ पे ये कुछ सॉसेजेस थे जो बिल्कुल पैक थे, लेकिन इनकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी, तो ये मैंने बिल्कुल निकाल दिए, डिस्कार्ड कर दिए। जिनकी डेट एक्सपायर हो जाए बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया करें। कुछ अर्सा पहले, अब आपने देखा होगा मोटरवे पे भी यही सीन हुआ था, इसलिए रास्ते में भी हमने कुछ ख़ास नहीं खाया मैकडोनल्ड, KFC के अलावा, क्योंकि वो तो आपको पता है ब्रांड है, बिल्कुल गलत नहीं देता। तो बस यहाँ पे जी फ्रिज क्लीन हो रहा था, लेकिन फिर जब मेरा हाथ लगी, आपको पता है मैंने पता है क्या कारनामा कर दिया, मैंने जो है इसकी रबड़ उतार दी। रबड़ जब मैंने उतारी तो यकीन करें फ्रिज टोटल ख़राब हो चुका था। फिर हमने सुबह, मेरे हस्बैंड ने कहा मैं काम वाले को सॉरी कंपनी वालों को कॉल करूँगे, क्योंकि फ्रिज हमारा वारंटी में है, तो वो आएंगे और इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे मुझे उलझन हो रही थी, यकीन करें मुझे गंदगी से बहुत ज़्यादा उलझन होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आके मेरे नेल्स का काम ख़त्म हो जाएगा, घर की रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग बताना कौन कौन मेरे घर की रूटीन मिस कर रहा था। और बच्चों का स्कूल भी सुबह से स्टार्ट है, बच्चे स्कूल जाएंगे, कोर्स उनका ऑलरेडी लिया हुआ था। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी किया करें। मेरी डेली नोटिफिकेशन के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, हूर खान के नाम से, जिस पे कोई वीडियो अपलोड नहीं है। इंशाल्लाह अभी सून मैं अपलोड करूँगी। पता है कोयटा में जाके ना काम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा। रिलेटिव्स के साथ बैठना और फ्रेंड्स गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बिल्कुल आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप यूट्यूब करो या इंस्टाग्राम करो। फ्यूचर में जब मैंने सोचा ना कि अगर मैंने फ्यूचर में कुछ बनना है, कुछ वो करना है, बच्चों को कुछ बनाना है, मेरी तो चले बच्चे हो गए, शादी होगी तो समझे एज ख़त्म होगी, अब हमारे बच्चों का टाइम है। तो बच्चों को अगर कुछ बनाना है तो कोयटा में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें इस्लामाबाद में ही रहना पड़ेगा। और पता है क्या, बहुत माहौल में भी बहुत फ़र्क था और वेदर में भी बहुत फ़र्क था। कोयटा का वेदर अब बहुत अजीब सा हो गया था। खाना मैंने बनाया नहीं, हस्बैंड को मैंने कहा बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लें, आज हम खाएंगे पिज़्ज़ा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।